हम बात करते हैं यहाँ पर वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। और वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो है आपके 2 प्रश्न सीडीपी में आते हैं। उसके अलावा जो है आपके हिंदी पेडागोजी और ईवीएस पेडागोजी में भी और मैथ पेडागोजी में भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिर्फ कॉन्सेप्ट उन सब्जेक्ट का होगा, बाकी प्रश्न वाइगोत्स्की का होगा। जैसे कि इस तरह से एग्जांपल दूं मैं आपको कि प्रश्न आएगा ईवीएस पेडागोजी का कि एक टीचर जो है वो कक्षा में कक्षा 3 में जो है पर्यावरण अध्ययन का एक पाठ पढ़ा रही है और वह कक्षा के कुछ बच्चों को समूह कार्य देती है तथा उनसे एक दूसरे की मदद करने के लिए कहती है। तो वह किस विधि का या किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का इस्तेमाल कर रही है? तो वहां पे ऑप्शन दिया होगा आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, करके सीखना सिद्धांत, या वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर ये कभी कभी इस तरह से देता है कि वाइगोत्स्की का सहपाठी अधिगम का सिद्धांत। तो वहां पे वाइगोत्स्की का ही सिद्धांत लागू हो रहा है, क्योंकि वहां पे जहां पे बात ये हो रही हो कि बच्चे सहपाठी अधिगम कर रहे हैं, ये सामाजिक अंतःक्रिया से सीख रहे हैं या एक दूसरे से मिलकर सीख रहे हैं, वहां पे जो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास आता है वाइगोत्स्की का। अब ये वाइगोत्स्की कहते क्या है, पहले इसके सिद्धांत को समझते हैं, उसके बाद में सबसे पहली चीज तो ये है कि वाइगोत्स्की रूस के रहने वाले थे। वैसे ये प्रश्न सीटेट में नहीं पूछता, यूपीटेट में पूछ लेता है। सीटेट में इनके कभी नहीं पूछता कि कहाँ के रहने वाले थे, कौन थे, क्या थे, सिर्फ सिद्धांत की बात होती है। तो इनके सबसे मेन पॉइंट जो इनके सिद्धांत की जड़ है वो सिर्फ एक लाइन है, और वो लाइन ये है कि हर प्रकार के विकास में समाज का योगदान होता है। अगर ये एक लाइन समझ गए आप, तो फिर आपको जो है इसके सिद्धांत में कुछ और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल पूरा का पूरा सिद्धांत एक ही चीज पर टिका हुआ है, और वो ये है कि सभी प्रकार के विकास में समाज का योगदान होता है। अब विकास की जगह अधिगम कर लो आप, बात ये की है, क्योंकि हमने वीडियो के शुरू में बात की है कि बच्चे की 2 ही चीजों पे हम ध्यान देते हैं, एक तो विकास और दूसरा अधिगम। बस ये 2 चीजें अच्छी होनी चाहिए, आपकी साइकोलॉजी खत्म। तो विकास में भी और बच्चे के अधिगम में भी आपका समाज का सबसे बड़ा योगदान होता है, ये मान के चलो। अब अगर मैं भाषा की बात करूं, जैसे भाषा विकास की, तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा विकास जो होता है वो समाज के इंटरेक्शन से होता है। मतलब बच्चा जो है समाज में रहता है, एक दूसरे की बातें सुनता है, एक दूसरे से बातें करता है, दोस्त बनाता है, उनके साथ में खेलते हुए बातें कर रहा है, पड़ोसी की बातें सुन रहा है, अपने नाने की बातें सुन रहा है, चाचा की सुन रहा है, माँ बाप से बातें कर, समाज के द्वारा जो है भाषा सीखी जा रही है। संज्ञानात्मक विकास की बात करें, वहां पे भी वाइगोत्स्की यही कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो समाज के इंटरेक्शन के द्वारा सीखा जाता है, अकेला बच्चा कुछ नहीं सीख सकता। तो सही है, उनकी बात बिल्कुल परफेक्ट है कि बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास हो रहा है एक दूसरे से क्रिया करके, मतलब एक दूसरे के साथ में जो है बातें करके, एक दूसरे के साथ में जो है कुछ एक्टिविटी करके, या एक दूसरे से ज्ञान लेकर। तो इन चीजों से जो है संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। सामाजिक विकास तो होता ही समाज में है, उसमें तो कुछ और आएगा ही नहीं, क्योंकि समाज का तो मतलब यही है कि एक दूसरे के साथ में मिलजुल के उस वातावरण में, उस कॉलोनी में या उस वातावरण में रहना। ठीक है, तो इनके समाज का एक ही इनके सिद्धांत का एक ही नियम है, और वो नियम ये है कि बच्चे जो भी सीखेंगे समाज में सीखेंगे, बस। उसके आगे इन्होंने कुछ बातें की है कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप सभी प्रकार के विकास होते हैं, जैसी सुविधाएं वैसा विकास। इस लाइन को समझना, जैसी सुविधाएं वैसा विकास। जैसे हम कहते हैं ना आनुवांशिकता और वातावरण वाले टॉपिक में कि आनुवांशिकता कितनी भी अच्छी हो, अगर उसका वातावरण अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का विकास डिस्टर्ब हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चे को माता पिता से तो अच्छी गुण मिल गए हैं, लेकिन उन गुणों को परिपक्व बनाने में, उन गुणों का विकास करने में वातावरण का योगदान होगा। अब मान लीजिए बच्चे को बुद्धि तो अच्छी मिली है माता पिता से, लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है, उस बुद्धि को जो है ज्ञान ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो बुद्धि का विकास कैसे होगा? जब बच्चा स्कूल में जाएगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा, या उसके आसपास का माहौल अच्छा होगा जहां पे उसको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी, तब उसकी बुद्धि का विकास होगा। अब उस चीज का विकास ही नहीं होगा तो बुद्धि वो आनुवांशिक रूप से कितनी अच्छी हो, वो कोई फायदा नहीं है उसका। और ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्कूल जाने का चांस नहीं मिला लाइफ में, तो वो कुछ कर नहीं पाए, तबकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे अगर हम बात करें बुद्धि से रिलेटेड। तो ये वही कह रहे हैं कि जैसी सुविधाएं वैसा विकास। अगर बच्चे को सुविधाएं यानी कि समाज अच्छा मिलेगा तो बच्चे का विकास अच्छा होगा, अगर समाज अच्छा नहीं मिलेगा तो बच्चे का विकास अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही, अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से मिलना, तो वर्ड को याद रखा करो। अंतःक्रिया भी इनके लिए पॉजिटिव टैग है। ठीक है, समाज से अंतःक्रिया के द्वारा सारी चीजें, सारा विकास हो रहा है आपका।
बाल्यावस्था को आपका गिरोहावस्था कहा जाता है, ये याद रख लेना, नोट कर लो। गैंग एज इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में गिरोहावस्था बोलते हैं। क्योंकि बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे को मित्रता बनाने की जिज्ञासा होने लगती है, तो मित्र बनाना शुरू कर देता है, बच्चा घर से बाहर जाता है। तो बाल्यावस्था जो शुरू हो रही है आपकी 6 साल से, तो बच्चा उससे पहले तो घर में खेलता है, बच्चा ज्यादा बाहर माँ बाप भी नहीं जाने देते और बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं होता अंदर से कि वो बाहर जाके खेले। लेकिन इसके बाद में क्या है, बच्चा स्कूल जाने लगता है 6 साल के बाद। तो बच्चे के जब स्कूल में जाएगा, वहां पे इतने सारे बच्चे और मिलते हैं, तो दोस्ती होती है, उनकी मित्रता बढ़ती है। तो बच्चा जो है अपना टीम बना लेते हैं कि ये वाले 3 दोस्त मेरे हैं और दूसरे बच्चे ने अपने बना लिए। तो इसमें क्या है, ग्रोह बना लेते हैं एक तरह से बच्चे। इसमें गिरोह का मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई दंगे करते फिर रहे हैं, बस वो है कि दोस्ती के लिए, खेलने के लिए, या कोई भी काम करेंगे तो साथ साथ कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं तो साथ साथ कर रहे हैं। तो ये एक तरह की गिरोहावस्था इसको हम कह देते हैं, ठीक है। किशोरावस्था जो है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल कि किशोरावस्था में क्या क्या चीजें होती हैं। दुश्चिंता होती है, स्वायत्ता का भाव आता है, परेशानियां आती हैं, नई नई चीजें होती हैं, अभी पढ़ेंगे आगे। तो किशोरावस्था को सक्रिय समूह के सक्रिय सदस्य माना जाता है, किशोरावस्था के बच्चों को। तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है कि बच्चे जो है जब किशोरावस्था में होते हैं तो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम शादी वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा जो किशोरावस्था वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव दिखते हैं शादियों में। मतलब जैसे बड़े लोग हैं वो आराम से, जो 20-25 साल के लोग हैं वो आराम से क्या करते हैं, बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और अपना जो है जो भी एक्टिविटी उनको करनी है वो करते हैं। बिल्कुल उनके लिमिटेड जो है एरिया रहता है कि मुझे इन 4 लोगों से ही बात करनी है बस। जो उसके दोस्त होंगे या उसके खास होंगे, इन 4 लोगों से, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हो, कोई भी हो, उनसे बात करेंगे, उनके साथ में रहेंगे, पूरा दिन उनके साथ में गुजारा, शादी वादी का माहौल देखा, मजे किए, बस। उसके अलावा अगर हम बड़ों की बात करेंगे तो बड़े अपने अलग ही बातें करते रहते हैं, वो सब आपने देखा है। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो बच्चे जो है खेलने में मगन रहते हैं। उन्हें मतलब नहीं है शादी हो रही है या भंडारा हो रहा है, उनके लिए एक ही है सब, उन्हें खेलने से मतलब है सिर्फ। तो वो मजे करते फिरते हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं कभी। लेकिन जो किशोरावस्था वाले बच्चे होते हैं उनको चाहिए होती है अटेंशन, उनको चाहिए होती है कि लोग हमें देखें, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारा स्टाइल क्या है, हमने कैसे कपड़े पहने हैं। मतलब इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं। बड़ों के सामने जा जाके उनके सामने कुछ ना कुछ वजह भी नहीं होगी, जाके एक्टिविटी करेंगे उनके सामने से निकल के जाएंगे लोग। उनको अटेंशन चाहिए होती है कि लोग हमें देखें, हम अच्छे लग रहे हैं, हमारी तारीफ करें, वगैरह वगैरह। उसके अलावा बात करें इनके सिद्धांत की, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का जो सीधा मतलब है वो यह है सहयोगात्मक कार्य। मतलब बच्चे जो है या बड़े भी, फिलहाल बच्चों की बात करेंगे, बच्चे जो है सहयोगात्मक कार्य करें, मतलब एक दूसरे के सहयोग से करें, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो सीखना होता है, जो आपका अधिगम है, वो भी सहयोग के द्वारा अच्छा होता है। सहपाठी अधिगम, वही जो हमने अभी बात की थी कि बच्चे जो है एक दूसरे से मिल के सीख रहे हैं और ग्रुप में सीख रहे हैं। तो समूह कार्य भी ये मानते हैं, मिलजुल कर सीखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि इनके जो पूरे सिद्धांत का जो जुज है, जो पॉइंट है, वो ये है कि बच्चे या कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के बिना नहीं सीख सकता, और विकास भी एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता, अकेले में नहीं हो सकता। तो ये कहते हैं कि भाई बिल्कुल जो है समाज से अंतःक्रिया के द्वारा, एक दूसरे से पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा, पारस्परिक शिक्षण के द्वारा, इस तरह से जो है आप अधिगम कराओ, ठीक है। तो इनका टैगवर्ड जो है सीधा मैं ये मानता हूं, जहां पे समाज की बात हो रही हो या अंतःक्रिया की बात हो रही हो, वहां पे वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपका राइट होगा, ठीक है।